अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। यहां पर नई शराब नीति घोटाले की जांच को लेकर ईडी फुल एक्शन में है और ईडी के रडार पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो पिछले 8 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कल खारिज कर दी। वहीं शराब घोटाला मामले में अब 338 करोड़ रुपए की ट्रेल का जो कनेक्शन सामने आया है उसको लेकर भी जांच की जा रही है और इसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच केजरीवाल तक पहुंची आज। सिसोदिया को सुप्रीम झटका, केजरीवाल को ईडी का समन। केजरीवाल को ईडी का समन 2 नवंबर को सवालों से सामने। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जहां शराब घोटाले केस में करीब 8 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, तो वहीं ईडी ने केजरीवाल को समन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने को कहा है। केजरीवाल पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है, तो इससे पहले सीबीआई भी अप्रैल में पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में है, तो आप सांसद संजय सिंह भी 4 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है और अब केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसा है, जिसको लेकर 2 नवंबर का इंतजार है, जब केजरीवाल का शराब घोटाले के सच से सामना होगा। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, पार्टी को बहुत उम्मीद थी और इसके साथ साथ एक तरह से आज तक जो आम आदमी पार्टी ये कहते आ रही थी कि इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं है, उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रहा है। अब इसके बाद सबको ये लग रहा था कि अब ये जो आंच है इस जांच की वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने वाली है और वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। पहले जब सीबीआई के द्वारा उनको बुलाया गया था तो पार्टी आश्वस्त थी कि कोई बहुत बड़ा इसमें कदम नहीं उठाया जाएगा, शायद उनको गिरफ्तारी नहीं होगी। ईडी के बुलाने के बाद अब ये आशंका बनी रहती है कि अगर ईडी के द्वारा बुला लिया गया, अगर गिरफ्तारी होती है तो कम से कम 3 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी। और ऐसे में जब पार्टी का नंबर 1, पार्टी का नंबर 2, पार्टी के सबसे तेज तर्रार जो राज्यसभा के सांसद है वो सब अगर एक ही मुद्दे में जेल पहुंच जाएंगे तो पार्टी और सरकार का क्या होगा। सोमवार को मनीष सिसोदिया पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन प्राइमा फेसी स्टेबिल्स से हुआ, जिसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसीलिए इस स्टेज में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर ट्रायल में देरी होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं। इधर शराब घोटाले में मनी ट्रेल का मामला सामने आने के बाद जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से पैसे का हिसाब मांगा है, तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिया है। अभी तक वो कहते थे पैसा है कहां। अब हम आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि बताइए वो पैसा कहां है। वो 338 करोड़ रुपए जिसके बारे में आज न्यायालय के प्रक्रिया के दौरान प्राइमा फेसिया वो दिखाई पड़ रहा है कि उसका गबन हुआ है या करप्शन हुआ है, तो अब दिल्ली की जनता पूछती है कि केजरीवाल साहब वो पैसा कहां है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक पूछा कि एक अप्रूवर की स्टेटमेंट के अलावा कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है। ईडी का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर की स्टेटमेंट पे आधारित है। लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत आदेश दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं। सोमवार को सिसोदिया की जमानत रद्द होने के बाद बीजेपी और आप में शुरू हुई जुबानी जंग शाम को केजरीवाल को ईडी के नोटिस के बाद और तेज हो गई।
दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है। तो बीजेपी ने ईडी के समन के बाद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का सरगना बताते हुए इस्तीफे की मांग कर दी। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है, फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले। ने जो ईडी ने डॉक्यूमेंट पेश किए 338 करोड़ के घोटाले के, जो मनी ट्रेल पेश करी, उसके बाद तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अभी भी मौका है, अब तो ईडी ने समन कर लिया है, अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस सारे खेल का जो सरगना है वो केजरीवाल है। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी के समन को आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करार दिया, तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए सिसोदिया की जमानत खारिज होने और केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को सच की जीत बताया है। केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हमेशा होती है। और जब से ये शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं।